अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, बात कर लेते हैं सिबिल के ऊपर। ठीक है। सिबिल क्या होता है? सिबिल फेक अकाउंट्स, मल्टीपल अकाउंट्स, बोट्स को निकाल के रियल यूजर्स को रिवॉर्ड करने का एक मेथड होता है, ठीक है, जिसको सिबिल बोला जाता है। अब सिबिल क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। अब डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम के अंदर एक ये कोर प्रॉब्लम है, ठीक है। एक कोर प्रॉब्लम है जिसके अंदर एक ही इंसान मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट कर रहा है, मल्टीपल वोट्स कर रहा है, ठीक है। तो उसको ख़त्म करने के लिए सिबिल को लाया गया है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए बेनिफिट्स, एक पर्सन को ज़्यादा बेनिफिट ना हो, इसके लिए सिबिल लाया जाता है, ठीक है। उसके बाद एक रियल वर्ल्ड के अंदर हमें सिबिल अटैक्स के इम्पैक्ट्स कहाँ कहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, उस चीज़ को देखते हैं। हमें एयर ड्रॉप फार्मिंग के अंदर, उसके बाद डाओ गवर्नेंस मल्टीप्लेशन के अंदर, ठीक है, मैनिपुलेशन के अंदर देखने को मिल सकता है, ठीक है। सोशल अटैक्स के अंदर भी देखने को हमें मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये सब जो है वो देखने को मिल सकता है। अब एयर ड्रॉप के अंदर हमें कैसे मिल सकता है, ठीक है। लाइक एक प्रोजेक्ट है ऑप्टिमिज्म, हमने किया, ठीक है। आर्बिटेरियम हमने किया, यूनिस्वाप हम अभी उसका एक नया चल रहा है, ठीक है, यूनिचेन, उसको हम कर रहे हैं। अब एक यूजर है वो मल्टीपल वॉलेट से उसको फॉर्म कर रहा है, स्क्रिप्ट के साथ उसको फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो उसको अटैक को जो सा है एयर ड्रॉप कैटेगरी के अंदर हम उसे जो सा है वो सिपिल को फार्मिंग कैटेगरी के अंदर लेकर आ जाते हैं। एक हो गया ये इम्पैक्ट हमारे पास, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट हमारे पास आ जाता है डाओ गवर्नेंस, जोन सी मैनुपुलेशन उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, एक बंदा फेक जोन सी है वो आइडेंटिटीज क्रिएट करके वोट्स जो है वो दे सकता है, ठीक है। तो इसको इधर से भी जो है वो हमारे पास जो है डाओ गवर्नेंस मैनुपुलेशन के अंदर भी ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं सेम वही चीज़ के अंदर हमारे पास सोशल अटैक्स के अंदर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कर्मा जो है वो मैटर करता है हर पर्सन के पास, ठीक है, जहाँ पे वो एक प्रोटोकॉल के अंदर आइडेंटिटीज जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं और अटैकर्स जो उसी को कौन सा वो फिल्टर करते हैं, ठीक है। तो यही होता है इसके अंदर। अब हम जो बात मेन हमारा जो टॉपिक है वो है हमें यहाँ से अपने आप को डिफेंड करना उसके अगेंस्ट, और उसके मुताबिक हमें जो है वो एयर ड्रॉप, क्योंकि हमारा मेन मकसद ये एयर ड्रॉप को ग्रैब करना है, तो एयर ड्रॉप को जो है वो ग्रैब करना है। अब देखें, अब फर्ज करें यार मैं एक यूज़र हूँ, ठीक है, मैं एक यूज़र हूँ और मैं मल्टीपल अकाउंट्स को फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक गलत चीज़ है, ठीक है। आपको पता है ये गलत चीज़ है, क्योंकि जो जिस बंदे ने एक अच्छा काम किया है, ठीक है, क्योंकि एक यूजर्स को एक एयर ड्रॉप मिलना चाहिए जो कि फेयर रहेगा, और ज़्यादा एयर ड्रॉप तमाम यूजर्स को मिलना चाहिए, ऐसे ही होना भी चाहिए, ठीक है। अब इसके अंदर हमने खुद को कैसे प्रिवेंट करना है और एलिजिबल होना है, सिबिल के ऊपर डेली डेली ना डेली कोई नई चीज़ आ रही है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर जो आपको कवर करने वाला हूँ वो ऐसी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे तो आप हर एयर ड्रॉप के अंदर ज़रूर एलिजिबल होंगे। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ, लेकिन बात यह है कि आपने उसके ऊपर हर तरीके से अमल करना है तो ही आप एलिजिबल होंगे, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक। अब प्रूफ ऑफ वर्क कैसे है, ठीक है, मैं आपको सिंपल वे के अंदर इंशाल्लाह समझाऊंगा। प्रूफ ऑफ स्टेक हमारे पास कैसे काम करेगा, ठीक है। लाइक हमारे हम जो एयर ड्रॉप्स फॉर्म करते हैं वो ज़्यादातर आ जाते हैं इथीरियम ईवीएम के, ईवीएम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो हमारे पास टेस्ट नेट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि अपनी ब्लॉकचेन के अंदर ट्रांजैक्शंस करनी है जो कि पॉपुलर पॉपुलर जो है हमारे पास ब्लॉकचेन्स, लाइक बीएनबी होगी, ईवीएम हो, ईवीएम बोल रहा हूँ, इथीरियम होगी, ERC-20 हमारे पास हो जाता है, ठीक है, मेन नेट वाला। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हमारा आर्बिटेरियम आ जाता है, हमारे पास बेस आ जाता है, ऑप्टिमिज्म आ जाता है। ऐसी जितनी भी चेन्स हैं जो पॉपुलर चलती हैं, ठीक है, उसके अंदर आपने क्या करना, ट्रांजैक्शंस करनी है। मैं अपनी कम्युनिटी के अंदर शेयर करता रहता हूँ, NFT शेयर करता रहता हूँ, ठीक है, जिसके अंदर आपकी थोड़ी सी थोड़ी फीस कॉस्ट हो, ठीक है। आपको उस तरह का एयर ड्रॉप नहीं भी कर रहे तो आप उसको मिंट कर लें, ताकि आपके वॉलेट की जो
हैश शार्पनेस वो इनहेंस हो, ठीक है, आपकी ट्रांजैक्शंस हो, आपकी फ़ी कॉस्ट हो ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। जब आपकी फ़ी ब्लॉकचेन के अंदर कॉस्ट होगी तो वो एक मैटर करेगी चीज़, ठीक है। आपको ब्लॉकचेन के अंदर दिखाया जाएगा कि ये एक रियल यूज़र है आपकी ट्रांजैक्शंस के ज़रिए, आपके मिनट की ट्रांजैक्शंस के ज़रिए, ठीक है। और जितनी भी पॉपुलर चेन्स हैं उनों के अंदर कोशिश करें कि थोड़ा थोड़ा फंड ज़रूर रखें, $1 रखें, $5 रखें, $10 रखें, $100 रखें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मेन बात यह है कि आपने कुछ ना कुछ फंड ज़रूर रखा हो। उसके साथ क्या होगा कि आप एक रियल यूज़र जो है वो शो हो गए, ठीक है। और ट्रांजैक्शंस करो, ठीक है, अगर कर सकते हो। अब ऐसे नहीं करना है कि अगर आप मल्टीपल अकाउंट्स यूज़ कर रहे हो या आपको कोई फ्रेंड कोई यू कर रहा है वो वॉलेट यूज़, और उसके थ्रू वो एयर ड्रॉप्स फार्म कर रहा है, तो आपने उसको एयर ड्रॉप के टेस्ट नेट का फॉसेट कभी भी नहीं भेजना, ठीक है। इसके साथ आप सिबिल के अंदर आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। फॉसेट को आपने कभी भी कहीं से परचेज नहीं करना, ठीक है। कभी भी कहीं से फॉसेट को परचेज नहीं करना, ब्रिज हो जाए कोई हो जाए। हाँ, स्टार्टिंग के अंदर एयर ड्रॉप के अंदर हमें कहीं काफ़ी जगह पे हमें जो सा वो देखने को मिलता है, काफ़ी ज़्यादा ग्लिचेस देखने को मिलता है, तो काफ़ी यूज़र्स क्या करते हैं जाके उसको परचेज कर लेते हैं। लाइक गैस जिप, हमारे पास और भी इस तरह काफ़ी प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, हम सिफोलिया परचेज करते हैं उसको ब्रिज कर लेते हैं, ठीक है। तो सिफोलिया ब्रिज करके एक अलग कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो उसको हमने उस कैटेगरी में नहीं लेना, लाइक हम किसी और तरीके से परचेज कर रहे हैं, लाइक कोई वेबसाइट हमें डायरेक्टली प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे हमारे पास कुछ बंदे आ जाते हैं जो हमें बोलते हैं भाई मेरे पास अवेलेबल है, आप मुझसे परचेज कर, कभी भी आपने परचेज नहीं करना वो सबको, ठीक है। सिपिल की कैटेगरी में आप आ सकते हो, ठीक है। अभी जैसे हम लास्ट मोनार्ड का ही कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टनेट। तो मोनार्ड के टेस्टनेट के अंदर उन्हों के मोड्स ने, मैंने 2-3 बार उनसे पूछा और उन्होंने खुद बताया कि अगर आपका कोई फ्रेंड कोई यूज़ कर रहा है, ठीक है, टेस्टनेट फॉर्म कर रहा है, तो आप उसके अंदर सिबिल के अंदर आ सकते हो, ठीक है। तो उससे कभी भी आपने फोर्स रिसीव नहीं करना, ठीक है। मैं प्रीवियसली चीज़ों के ऊपर ही बात करता होता हूँ, तो इसके लिए मैंने आपको मोनार्ड का एक एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आएगा हमारे पास अपना फंड लॉक करना, आपको स्टेकिंग के बारे में पता है, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ स्टेक के अंदर अब हम कहाँ कहाँ पे जाएंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पॉपुलर काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जो सी एक्सचेंजेस वगैरह आती हैं, आपने उन्हीं के साथ इंटरेक्ट करना है। लाइक डेक्स पे जाएंगे क्योंकि हम वॉलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो डेक्सेस पे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। यूनिचेन होगी, पैनकेक स्वैप होगी, इस तरह की जितनी भी हैं, ठीक है। आपने उन पे जाना है, वहाँ पे स्टेकिंग का ऑप्शन कहीं ना कहीं पर होता है, ठीक है। वहाँ पे जाके आप स्टेकिंग करें, $1 $2 की हफ्ता कर दें, एक दिन कर दें, 2 दिन कर दें, कोई इशू नहीं है। मेन मकसद ये है कि आपने स्टेकिंग की होनी चाहिए, ठीक है। इसको करें, ठीक है, थोड़े दिनों के लिए। उसके बाद आपके पास वहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग का भी होता है। अब लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग के अंदर आपने क्या करना है, इन्फिनिटी के ऊपर जाना है, ठीक है। इन्फिनिटी के ऊपर रख कर आपने लिक्विडिटी प्रोवाइड करें। लिक्विडिटी प्रोवाइडिंग के ऊपर कभी बाद में बात करेंगे, वो एक थोड़ा सा लंबा, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे इंशाल्लाह हम ज़रूर, ठीक है। अब चले जाते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, ठीक है। अब प्रूफ ऑफ पर्सनहुड, इसके अंदर अब हमने कैसे काम करना है। अब इसके अंदर हमें चाहिए होगा प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, ठीक है। हमारे पास ब्राइट आईडी, वर्ड कोड, काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर भी चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, ठीक है, डिटेल से अच्छी तरीके से प्रॉपर। कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। कैप्चर्स फिल करने होंगे। अब इसको कैसे हमने करना है, इसको इसको जो है वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने बिटकॉइन की पासपोर्ट के ऊपर जाना है, ठीक है। अब इन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया हुआ है, इन फ्यूचर इन्हों का नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। इन फ्यूचर ये अपना नेम चेंज करके करने वाले हैं ह्यूमन टैग, ठीक है। ह्यूमन टैग की अपना नाम कर देंगे। तो किसी ने अगर कोई ज़्यादा ओल्ड मेरी ये वीडियो देख रहा है तो पैनिक ना हो जाइएगा। ये देखिए अभी इन्होंने ह्यूमन डॉट टैग अपना नाम जो है वो चेंज कर देना है सोन। अभी ये इन्हों का एक ही वेबसाइट है, क्योंकि ये रीडायरेक्ट हमें वहाँ पे ही करने वाला है। ये अभी इन्हों की मेन वेबसाइट है जिसके ऊपर आपने जाके पासपोर्ट को ज़रूर यहाँ पर आपने इसको जो सा है वो स्कोर जो है अपना इंक्रीज करना है। यहाँ पर कैसे करना है, सिंपल टास्क होंगे, पेड भी होंगे, फ्री भी होंगे, वो आपकी मर्जी होगी।
आप पेड की तरफ जाते हैं, फ्री की तरफ जाते हैं, आप इसके अंदर पेड के अंदर भी स्कोर उतना कर सकेंगे, फ्री के अंदर भी उतना स्कोर कर सकेंगे। फ्री के अंदर हाँ आपको थोड़ा सा मीन करने वाली हैं चीज़ें, तो वो आपकी मर्जी होगी आप किस तरह जाते हैं। ओके, वॉलेट में अपना जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर चुका हूँ एक, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरा ये स्कोर जो है ये अपडेट कर रहा है, मैंने इसके अंदर पहले से ही स्कोर जो है वो अपग्रेड करके रखा हुआ है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारी जो है वो चीज़ें समझा देता हूँ। अभी ये मेरा स्कोर यहाँ पे अपडेट कर रहा है, तो ये जैसे ही अपडेट हो जाता है तो मैं आपको यहाँ से दिखा। ओके, तो यहाँ पर ये देखें, मेरा यहाँ पे मुझे स्कोर दिखा रहा है 33.9। जो आपके पास यहाँ पे आप ये रीड कर सकते हैं कि 100 आउट ऑफ आपको स्कोर मिलेगा, 20 रखोगे बेस्ट रहेगा। मिनिमम 20 आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, अगर 20 नहीं है तो आप समझिए कि आप 90% एयर ड्रॉप्स के अंदर आप नॉट एलिजिबल होने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि जितने भी मेजर एयर ड्रॉप्स आते हैं वो पासपोर्ट को ज़रूर देखते हैं और बोलते भी हैं कि 20+ स्कोर आपका होना चाहिए या 20 होना चाहिए, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू 20 आपका जो है वो स्कोर होना चाहिए, ये मैटर करता है, ठीक है। और वो कुछ टाइमिंग भी देते हैं, ये चीज़ कभी कभी होता है कभी कभी नहीं भी होता है, तो हमने अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके बैठना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपने अपना वॉलेट कनेक्ट करना है और मेन नेट के ऊपर इथेरियम के ऊपर आपके पास एनएफटीज होनी चाहिए, तो आपको यहाँ पे 22.1 पॉइंट्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो, मेरा नहीं हुआ मैंने स्किप कर दिया इस वॉलेट से, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जीटीसी स्टेकिंग है, ठीक है, वो आप यहाँ पे कनेक्ट करके चेक कर सकते हो अगर आपने जीटीसी स्टेकिंग की हुई है। इसी तरह के सिंपल सिंपल से टास्क हैं, लाइक ये फ़ोन वेरिफिकेशन होगी, ये भी आप कर सकोगे। स्नैपशॉट वाली होगी, ये भी आप कर सकोगे। लेंस वाली इसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। इथीरियम वाली आप यहाँ पे इजीली कर सकोगे। इसके अंदर इथीरियम के अंदर करना क्या क्या है अब वो यहाँ पर दे लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास जो है मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, अच्छे खासे, लाइक आपने ट्रांजैक्शंस वगैरह की होनी चाहिए, तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कुछ पॉइंट्स आपको गैस जो है वो भी कोस्ट करने के ऊपर मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जितनी ज़्यादा आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी उतने के ऊपर आपको यहाँ पर जो है वो पॉइंट्स जो है वो मिल जाते हैं, ठीक है। जितनी ज़्यादा होगी उतनी आपकी गैस कॉस्ट होगी और वहाँ पे उसके हिसाब से आपको पॉइंट यहाँ पर मिल रहे हैं, देखिए। लाइक अगर आप 0.25 आपका ईथ कॉस्ट हुआ है ट्रांजैक्शन के अंदर, तो आपको 0.8 जो सा वो पॉइंट मिलेगा। अगर आपकी 100+ ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं, ठीक है, तो आपको 0.2 मिल जाएगा। इसी तरह अगर आप 50 दिन से ज़्यादा एक्टिव हैं, ठीक है, चेन के ऊपर इथेरियम की के ऊपर इंटरेक्ट करते रहे हो, तो आपको 0.2 पॉइंट मिल जाएंगे, ठीक है, इसी तरह। और यहाँ पे कुछ गिल्ड के टास्क वगैरह हैं और मेंबरशिप है, वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, तो यहाँ पर आपने आके ये टास्क कर लेना और इसको जो है वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये इजी चीज़ है, कोई इतनी खास नहीं है, आप इन दोनों को यहाँ से इजीली कर सकते हो जो मैंने किया है। अच्छा, ये वाला कैसे है कि इसके लिए आपके पास जो है ना डोमेन होनी चाहिए आपकी वॉलेट के साथ। अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करना चाहो तो स्किप कर सकते हो। मैंने यहाँ पर ये किया हुआ, 16 पॉइंट्स यहाँ से मुझे अच्छे खासे मिले हैं जो मैंने किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ से आप ये तीनों पेड में आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बाइनांस वाला आप जो है वो $1 के आसपास होता है, वो आप कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। और एक ये भी होता है, ये भी पेड है, ये भी पेड है। ये $1 में होता है, ये मेरे ख्याल है $1+ के अंदर $2+ के ऊपर आपका ये चला जाएगा, ये आपका, ठीक है। 16 पॉइंट्स मिलेंगे, बाइनांस वाला करो, बेस्ट है, $1 के अंदर हो जाएगा, इसको कर लेना, 10 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, गिट हब का अकाउंट आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, 6 पॉइंट्स मिलेंगे, इसको कर लीजिएगा। डिस्कॉर्ड को कर लेना, लिंक्डइन कर लेना, गूगल कर लेना, ये भी आपके हो जाएंगे, ठीक है। लाइक मेरा गिल्ड लिंक्डइन और साथ में जो गूगल है वो 2-2 दिन बाद ये सारे एक्सपायर हो रहे हैं, तो मैं 2-2 दिन बाद वापस आऊँगा और इनको जो है वो अगेन से वेरीफाई करूँगा रिकनेक्ट करके, तो ये मेरे पास वापस मुझे ये पॉइंट्स मिल जाएंगे। लाइक 60 to 90 डेज होते हैं, ये टाइम मिलता है आपको, उसके अंदर आपने इसको करना होता है, तो आपको ये वापस से पॉइंट्स जो है वो दोबारा मिल जाते हैं। कोई ऐसा इशू नहीं है, वो सेम अकाउंट्स वगैरह के साथ ही लगा के तो आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आते हैं बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, ये भी आपको पेड में जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी आपको 5 पॉइंट्स और ऊपर भी होते हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ वो भी आपको मिल जाएंगे। लाइक यहाँ पे मैंने ये पहले किया हुआ था, ठीक है, ये मेरे जो से ये एक्सपायर हो गई भी है, ठीक है, तो आप इसको दोबारा से कर सकोगे। यहाँ पे सिर्फ आपने वो जो सा कैप्चर इनका जो है वो होल्ड करना है, तो ये भी मुझे लगता है कुछ डॉलर्स लगते हैं आपके, मुझे इतना याद है, लेकिन ये हो जाएगा आपको, ठीक है, पेड में ये भी जाएगा और ये भी पेड में जाएगा, इसका अलहदा चार्ज होगा, इसका अलहदा चार्ज होगा, ठीक है। तो ये आप इस तरह यहाँ पर इसके जो से हैं वो 20+ स्कोर जो है वो आप कर सकते हो।
अब टेस्टनेट टोटली फ्री नहीं होता है, कुछ ना कुछ आपको इसके अंदर करना पड़ेगा, पोस्ट आपकी लगेगी तो ये आप टेस्टनेट्स के अंदर कुछ ना कुछ कर सकोगे। हाँ, आप सोशल फायर टास्क करके आपको वहां से जो चिल्लर मिले, ठीक है, उसको आप यहाँ पर लगा के अच्छा खासा यहाँ से फार्म जो है वो इसके ऊपर आप लगाओ, उसको उसको आपने कोई फूड के अंदर या आप डिनर के अंदर अपने के अंदर इन्वेस्ट ना करो, खाओ पियो ना, उसको यहाँ पे लगा दो। आपको फ्यूचर के अंदर वो जरूर इंशाल्लाह बेनिफिट देगा। अब यहाँ पे बाद में आप एनएफटी भी इसकी मिंट कर सकते हो कि आपको परमानेंटली दिखाता रहेगा कि आपने ये किया, लेकिन मैंने इसको मिंट नहीं किया हुआ क्योंकि फ्री के अंदर मैं दोबारा से आगे कर सकता हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी अब ईथर चीन चीन बोलने लगा था, ईथर चेन जो है तो आपको वैसे भी विजुअली जो है वो दिखा देता है बंदे का कि वहाँ पे आप उन्होंने ऐप्स का ऐड कर दिया हुआ है ऑप्शन एक्टिविटी वगैरह का, और वहाँ पे आपको पासपोर्ट का वहाँ पे ऑन चेन ही एक्सप्लोरर के ऊपर दिखा देता है, ठीक है, कि इस बंदे के पास इतना स्कोर है, तो ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं उसको करने की, ठीक है। तो ये हमारा चला गया प्रूफ ऑफ पर्सन नोड का, ठीक है। अब यहाँ पर ऑन चेन डिटेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे फर्ज करें हम यहाँ पर एक कोई डीपिन प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, टेस्टनेट डीपिन कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमने अपनी आईपीज को संभाल के चलाना है, लाइक वीपीएन बार बार नहीं यूज़ करना, ठीक है। वीपीएन को जितना को रेज कर सके उतना करें आप डीपिन प्रोजेक्ट के अंदर, मल्टीपल डिवाइसेस के अंदर उसको जा जाके मत करें कनेक्ट, ठीक है। हाँ, मल्टीपल डिवाइसेस कर सकते हो, उसका इशू नहीं है, लेकिन वीपीएन एक ही डिवाइस के अंदर बार बार चेंज करो तो उसके अंदर आ सकते हो। और ऑन चेन वो ऊपर जैसे मैंने आपको पार्ट फर्स्ट पॉइंट के अंदर समझा दिया, उसी तरह आप इसके अंदर भी कर सकते हो, कोई इतना इशू नहीं है। बाकी यहाँ पे फोर्थ फिफ्थ पार्ट जो है वो उसी के अंदर सारा जो है वो कवर हो जाएगा। अब नेक्स्ट चीज़ के अंदर बात करते हैं कि फ्यूचर के अंदर हमें इसके अंदर क्या इतना खास जो है वो हमें देखने को मिलेगा, हमें इसके अंदर क्या ऐसा है कि हम अभी करें तो हम फ्यूचर के अंदर जो है वो सिक्योर रहेंगे। लाइक इसके अंदर आप ऑन चेन की आपकी जो सी ह्यूमन बिहेवियर है वो पता लगेगा, आप बोर्ड तो नहीं है वो सारा कुछ पता लगेगा। अगर फ्यूचर के अंदर कोई हमारी गवर्नमेंट्स लेवल मारती हैं कि ये आप जो है वो अननोन वॉलेट्स जो हैं उनको आप निकाल दें, जो रिकॉग्नाइज्ड वॉलेट्स हैं सिर्फ उन्हों को रखें, ठीक है। तो लाइक अभी यूरोप के अंदर मैंने सुना भी था, टेलीग्राफ के ऊपर भी मैंने पढ़ा था कि यहाँ पर आपके जो यूरोप के अंदर जो अननोन वॉलेट्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा। तो इस सब से बचने के लिए सिपिल जो है वो भी आपके पास काम आ सकता है जी। आप डोमेन्स वगैरह भी परचेज कर सकते हो जो कि आपको और इनहेंस करेंगे और आपको एक यूज़र दिखाएंगे ब्लॉकचेन के ऊपर। क्योंकि मैं अगर एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ तो मैं आपको बाय फेस नहीं जानता हूँ, ठीक है, बाय नेम नहीं जानता हूँ, मैं आपका सिर्फ वॉलेट देख सकता हूँ और मैं वॉलेट से ही आपका अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि आप ह्यूमन है कि एक बॉट है, ठीक है। तो मैं उसी तरीके से आपको देखूंगा, एक अच्छा यूज़र होने के हिसाब से मैं आपको जो है वो रिवॉर्ड गेन करवाऊंगा, ठीक है। तो इस सब से इन फ्यूचर के अंदर जो है वो यही आपको जो है टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे बिल्ड होती रहेंगी तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली हैं, तो हमें इसके ऊपर जाना पड़ेगा। बाकी आपको कंक्लूजन मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है, आप ये भी यहाँ पे जो है वो रीड कर सकते हो। तो यही सब था, आपने सिविल के अंदर कैसे करना है। मैं दोबारा से आपको मेन मेन चीज़ें बता देता हूँ। पासपोर्ट अपना बिल्ड कर लेना, ठीक है। पासपोर्ट बिल्ड करने के बाद यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो कम से कम 20 आपने जो है वो रखने हैं, ठीक है, हर टाइम आपने रखने हैं। आपका ख़त्म हो दोबारा आ जाना, कोई एयर ड्रॉप का चेकर आने वाला है, कोई एयर ड्रॉप का क्लेम आने वाला है, तो उससे पहले पहले जो है आपने इसको करके ज़रूर रखना है। तकरीबन कोई वीक 2 वीक पहले तो वो माइनिंग क्लोज हो जाती है, तो जैसे ही माइनिंग क्लोज हो आपने आके आज चेक करना है कि आपका यहाँ पर हुआ है कि नहीं हुआ। तो 90 डेज़ के अंदर उसका जो है वो चेकर वगैरह एलोकेशन वगैरह सारा कुछ आ जाता होता है, ठीक है। तो आपने उससे पहले पहले उसको जो है वो करके रखना, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, किसी भी फ्रेंड आपका फॉर्म कर रहा है, ठीक है, एयर ड्रॉप, तो उसको आपने ट्रांजैक्शन करके कोई चीज़ें वगैरह सेंड नहीं करनी है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक पिक्चर भी रखी थी, ठीक है, मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ तो ब्लॉकचेन के अंदर एक तरीके से वो कैसे का शो जोन है वो करवाता है, ठीक है। तो ये देखें, लाइक मेरे पास ये एक पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर बिल्कुल ब्लॉकचेन के अंदर इस तरह नजर आता है। हाँ, ये एक बबल्स की तरह पर मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है, ठीक है। एक मुझे पिक्चर मिली थी जो कि मुझे अच्छी लगी, लाइक ये एक मेरा वॉलेट है, ये भी फॉर्म कर रहा है। अब ब्लॉकचेन के अंदर तो पता लगेगा कि ब्लॉकचेन के अंदर ये भी बंदा फॉर्म कर रहा है, मैं इसको भेजता हूँ, ये आगे से और को भेजे, ठीक है। तो ये मेरा ही वॉलेट शो हो जाएगा, ठीक है, ब्लॉकचेन के अंदर, ना कि ये कि ये किसी और बंदे का वॉलेट है, क्योंकि मैंने उसको फंड किया ना, मैं उसको फंड कर ही जा रहा हूँ। तो मेन बात तो यही आ जाएगी ना कि मैं इसी वॉलेट को यूज़ कर रहा हूँ, फिर मैं इसको भी कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ, इसको भी कर रहा हूँ। तो इस तरह जो है वो आप जो है वो कैप्चर हो सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को जो है वो आपने गुरेज करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि आप उन यूज़र्स को, उन फ्रेंड्स को आप जो है वो मत करो, ठीक है, फंड। तो इस चीज़ से भी आपने गुरेज करना है, अपनी ऑन चेन एक्टिविटीज़ बेटर करते जाओ, ठीक है। अपनी ऑन चेन्स के अंदर जो है जो सी पॉपुलर चेन्स है उनके अंदर फंड रखो, ट्रांजैक्शंस करते रहो, इन चीज़ का खास तौर पे ख्याल रखो।
इन्हीं चीज़ों के साथ आप जो है एयर ड्रॉप्स के अंदर एलिजिबल हो गए। मैं उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो जो है वो रायगा नहीं जाएगी, आप इसके अंदर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो आपके लिए इंशाल्लाह जिस तरह की वीडियो, जैसे की वीडियो आप कहोगे आपको मिल जाएगी। कोई इशू नहीं है, आप जैसे की वीडियो जो आप बोलोगे आपको मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज़।